वो डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही स्पीड, स्पीड का भी सेम होगा, स्पीड का भी क्या होगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। मतलब स्पीड का रेशियो आपको अगर 2:3 दिया है तो टाइम का क्या हो जाएगा, 3:2। 3:2 हो जाएगा। डायरेक्ट अपोजिट करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप एक बार। जब डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम होना चाहिए तब ही ये अप्लाई होगा। हाँ मैम लिख के हो गया। सबका हो मैम गया, वेट, ओके लिखो। मैम वो मल्टीप्लिकेशन रहेगा कि वो सिंबल रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये मैंने लिख के यहाँ पे दिया है, वहां पे क्वेश्चन में वैसा नहीं होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट मतलब ही होता है कि जो इसका रेशियो होगा उसका अपोजिट हो जाएगा रेशियो। इसका मतलब क्या होता है पता है, ये स्पीड अगर आपको 2/3 दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2/3, इसका मतलब क्या 3/2 हो जाएगा, ऊपर आके क्या होता है 3/2। लेकिन लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट जब भी होगा तब ऐसे लिखते हैं। रफ कर दूं, हो गया ना? यस मिस। ओके चलिए। हाँ मैम। जब डिस्टेंस और स्पीड उसका रेशियो सेम होगा, जब डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो सेम होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा ना रेशियो दोनों का भी। जब टाइम सेम होगा तब ही डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। आपको अगर टाइम दिया है कि टाइम इज इक्वल और आपके पास डिस्टेंस है, तो आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो। जो भी डिस्टेंस का रेशियो होगा वो ही सेम स्पीड का हो जाएगा, जो भी स्पीड का रेशियो होगा वो ही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। जब टाइम सेम होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि टाइम सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। तो मतलब इसका ये भी तो हो सकता है ना, स्पीड इज इक्वल, या तो स्पीड का रेशियो सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम होगा तभी। मतलब स्पीड का रेशियो सेम होगा तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होगा। जब टाइम इक्वल होगा तब क्या होगा, डिस्टेंस और स्पीड सेम होगा। लेकिन जब डिस्टेंस इक्वल होगा तब क्या होगा, टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। समझा? जब डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, स्पीड और जो हमारा टाइम है वो दोनों का दोनों रेशियो अपोजिट होगा। जब टाइम इक्वल होगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। जब स्पीड सेम होगा तब भी क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम हो जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दिया है 3:2, तो आप भी टाइम का रेशियो क्या लोगे, 3:2। यहाँ पे भी सेम, अगर स्पीड का रेशियो आपको दिया है 2:5, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:5। सेम होना चाहिए। जब टाइम और स्पीड इक्वल होता है ना, तो डिस्टेंस तो सेम होगा, टाइम सेम है तो स्पीड सेम हो जाएगा। अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम सेम हो जाएगा। लेकिन जब डिस्टेंस सेम है तब क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। जो भी रेशियो होगा स्पीड का वो टाइम का दोनों का अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्टली उल्टा रेशियो लिखना है वहां पे। हो गया लिख के?
हाँ मैम। नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा लिख लो लिख लो। मैम जब डिस्टेंस सेम होएगा तब इनवर्सली रिलेटेड हाँ होते हैं ना इनवर्सली दोनों एक प्रोपोर्शनेट होगा वो, दूसरे हाँ से। सही। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हम टाइम का रेशियो लेंगे जब डिस्टेंस सेम होगा। हो गया मैम। हो गया, चलो। A man 3/5 of his usual speed reaches the destination 2.5 hours late। इसके साथ लेट भी है यहाँ पे। Find his usual time to reach the destination। क्वेश्चन का मीनिंग क्या देखो, अ मैन 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड का क्या मतलब होता है, जो नॉर्मली उसका स्पीड होगा, जो हमेशा उसका स्पीड होता आया है, ठीक है, उससे 3/5 है। मतलब यूजुअल स्पीड अगर 5 है उसका, तो 3 क्या हो जाएगा अभी का स्पीड, ठीक है। 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेस द डेस्टिनेशन, जो भी उसका डेस्टिनेशन है उसका स्पीड कम करने की वजह से क्या हो रहा है, उसको लेट हो रहा है। कितना लेट हो रहा है, 2.5 आवर्स का लेट हो रहा है। किसकी वजह से, स्पीड उसने कम किया इसीलिए तो लेट हो रहा है वो। और क्या पूछा है, फाइंड हिज यूजुअल टाइम। टाइम पूछा है नॉर्मल टाइम, जो भी उसको पहले लगता था, अभी लेट हो रहा है तो पहले लगता था वो टाइम पूछा है, टू रीच द डेस्टिनेशन। वन क्या क्या 14 किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है। यूजुअल टाइम पूछा, मतलब जो पहले लगता था टाइम वो यहाँ पे पूछा आपको। 4 आवर। नहीं 4 आवर्स नहीं है। 15/4। वेरी गुड, 15/4। किसने बोला 15/4? पूजा। वेरी गुड पूजा, सही है। आपको रेशियो जो दिया है किसके लिए दिया है मैंने, यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए दिया है। जो भी रेशियो बोला है ना वो ऐसे ही नहीं दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी क्वेश्चंस के लिए दिया है। मैम ये फर्स्ट क्वेश्चन है अभी। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। बता दूं मैं, बोलो। बहुत सिंपल, अगर आपको रेशियो समझ गया ना यहाँ पे क्या है तो मैम आप फाइंड आउट कर 15/4। सकते। वेरी गुड नीलू, सही है, 15/4 आना चाहिए। अच्छा तो आवर्स, आवर्स और मिनट्स में बताओ।
आवर्स और मिनट्स में बताओ, फ्रैक्शन में मत बताओ। फ्रैक्शन में भी पूछ सकते हैं लेकिन आवर्स और मिनट्स में भी बता दो क्या होना चाहिए। RC आएगा ना मैम? हाँ आवर्स आएगा 15 by लेकिन 4 यहाँ आ रहा। पे पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में मत बताओ मुझे, मतलब 15/4 का पॉइंट में आएगा तो वो मत बताओ। हाँ मैम। आवर्स और मिनट्स एग्जैक्ट बताओ, टाइम क्या होना चाहिए। कन्वर्ट करो। टू 25 225 क्या है 225? मिनट। अच्छा 2 hours 25 minutes बोल रहे हो या डायरेक्टली 225 minutes? 3 पहले तो hours hours आएगा। 45 minutes. 3 hours कितना मिनट? 45 minutes. 45 सही है, 3 hours 45 minutes सही है। चलो ठीक है, देखो अ मैन 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड मतलब जो पहले स्पीड था वो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिफोर, ठीक है। ये बिफोर मतलब पहले वाला और आफ्टर मतलब अभी का। 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए बताओ। स्पीड का यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, बोलो। 3/5 ना मैम? रेशियो में बताओ। तो मैम 5:5 5 मतलब पहले था ना 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड मतलब पहले का था। अगर हम इसे 5 मानेंगे, ठीक है, अगर हम इसे 5 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बाद में अभी का स्पीड क्या हो जाएगा, 5 और 5 कट हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब अभी का। ये हो गया आफ्टर वाला स्पीड और ये क्या हो गया, यूजुअल वाला हमने 5 माना था तो ये क्या हो जाएगा रेशियो हमारा बिफोर मतलब यूजुअल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:3। आफ्टर मतलब कम हो रहा मैम है। नहीं समझाई। अच्छा ठीक है, देखो अगर हम लोग ऊपर वाला डायरेक्टली 3 वाला पहले ले लिया 5 वाला बाद में, तो ऐसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो किसके बारे में दिया है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। 3 और पहले नहीं ले सकते। 3 क्यों नहीं ले सकते, ये जो 5 है ना वो क्या है, यूजुअल स्पीड है। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे देखो 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है। ये क्या है, ये अभी का स्पीड है ना। नाउ या तो आफ्टर लिख दो यहाँ पे। आफ्टर मतलब अभी का स्पीड है ये। 3/5 जो मैन है उसका 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब क्या बोला, जो पहले वाला था उसका ही 3/5, जो पहले वाला था उसका जो 3/5 है वो अभी का स्पीड है, ठीक है। आफ्टर वाला स्पीड है तो हमारा आफ्टर और यूजुअल स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, आफ्टर डिवाइडेड बाय यूजुअल स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू क्या बनेगा रेशियो, देखो 3/5। अबे ये आफ्टर वाला कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। यूजुअल स्पीड मतलब अभी पहले जो था, पहले जो नॉर्मल स्पीड कांस्टेंट स्पीड था वो क्या था, 5 था। ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो है। तो यहाँ पे यूजुअल स्पीड कितना हो जाएगा 5, आफ्टर वाला स्पीड कितना हो जाएगा 3, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, तब आंसर सही आ जाएगा आपका, रेशियो समझेगा तभी, ठीक है। जिसका भी दिया है 3/5 ऑफ के बाद, ऑफ मतलब मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन आएगा। ऑफ मतलब यहाँ पे 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो क्या करेंगे इनटू यूजुअल स्पीड। लेकिन ये क्या दिया है, किसका स्पीड दिया है, आफ्टर का दिया है ना, तो आफ्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा आफ्टर और यूजुअल स्पीड का, 3/5 आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी समझा। हाँ मैम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ रहा डायरेक्टली तो आप ऐसे लिख के कर सकते हो, ठीक है। देखो स्पीड 5:3 है और जो उसका डेस्टिनेशन है मतलब उसका डिस्टेंस वो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि सेम डेस्टिनेशन है।
वो स्टार्टिंग जहां से करता है वहां पे एंड करता है, भले वो स्पीड कम ज्यादा करे, टाइम उसको कम लगे ज्यादा लगे, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो तो सेम है। यहाँ पे अलग डिस्टेंस बोला ही नहीं है, वही डेस्टिनेशन, टू रीच द डेस्टिनेशन, टू रीच द डेस्टिनेशन का मतलब जो पहले था वही डेस्टिनेशन अभी है। तो सेम डेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस होता है तो क्या होता है, स्पीड जो है उसका जो रेशियो है जितना भी दिया होगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जब भी डिस्टेंस रेशियो, डिस्टेंस कभी भी सेम होगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन लो, डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का जो भी रेशियो आपको दिया है उसका अपोजिट हो जाएगा टाइम का रेशियो। मतलब यहाँ पे अगर 5:3 है तो उसका अपोजिट क्या होता है, 3:5 हो जाएगा। तो हमें टाइम का रेशियो मिल गया क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि सेम डेस्टिनेशन, सेम से स्टार्ट हो रहा है, सेम पे एंड हो रहा है। तो जो स्पीड का रेशियो है 5:3, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 3:5। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ही उन्होंने बोला है कि स्पीड है जो यूजुअल स्पीड के जो 3/5 है, ठीक है, वो स्पीड से अगर वो जाता है, ठीक है, अगर वो डेस्टिनेशन से जाता है तो 2.5 आवर्स का लेट होता है। मैंने क्या बोला था, लेट हो या अर्ली हो, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस होता है, सॉरी डिफरेंस होता है, हमेशा ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि इसके साथ क्या आया, लेट आया। एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, अगर उन्होंने बोला होता 2.5 आवर्स, यहाँ उसके बाद डॉट होता तो हम क्या समझते कि ये है टोटल टाइम लग रहा है उसको, ये जो स्पीड है उसका चेंज करने के बाद ये टाइम लग रहा है। लेकिन इसके साथ क्या दिया है, लेट दिया है, क्योंकि जब भी हम स्पीड कम करते, पहले हमारा स्पीड ज्यादा था स्पीड, तो उसके बाद जब हम कम करेंगे तब हमें टाइम तो ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, वही उन्होंने बोला है। स्पीड आप जब कम करते हो तो आपको 2.5 आवर्स का लेट हो जाता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है 2.5 आवर्स का। इसका मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, पहले जितना टाइम लगता था, सपोज करो पहले 3 टाइम लगता था, अभी टाइम लग रहा है 5, तो दोनों का यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 आवर्स का हो जाएगा डिफरेंस। तो वही जो 2 है उसका ही मतलब क्या बोला है, यही 2 जो है वो इसके बराबर है, क्योंकि ये तो रेशियो है ना सब, ये तो रेशियो है, लेकिन ये क्या है, ये तो एक्चुअल टाइम है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बोला है। लेट का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस, पहले स्पीड ज्यादा था अभी स्पीड कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको 2.5 आवर्स का लेट हो रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का ही वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, इसी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो डिफरेंस है, ये भी तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2.5 आवर्स के बराबर होगा। लेकिन ये एग्जैक्ट अमाउंट है और ये रेशियो वाला अमाउंट है, तो 2.5 आवर्स का क्या लिखेंगे हम, 2 into 2 4 2.5 प्लस 1, हाँ 2.5 लिखोगे तो भी चलेगा, या तो 5/2 लिखोगे तो भी चलेगा। 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 plus 1 कितना होगा, 5, और जो डिवाइडेड बाय 2 है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो 2 है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, 5/2 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, अगर 2 जो है वो 5/2 है, ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है उसके डिवाइड कर देते हैं, जो रेशियो वाला वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रेशियो का वैल्यू। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 जो एक्चुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय ये जो रेशियो वाला वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब 2/1 होता है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 5/4 आवर्स। 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5/4 आवर्स। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 5/2 है तो 1 यूनिट का हमारा कितना आया, 5/4 आवर्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 5/2 है और नीचे क्या था, ओनली 2, तो हम क्या लिखेंगे उसको, 2/1 लिखेंगे।
तो ये उल्टा होता है ना, जब भी ऊपर जाता है तो उल्टा होता है, तो 5/2 एज इट इज आएगा, इनटू क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया, तो यहाँ पे 5 × 1 5, 2 × 2 4, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5/4 आया। तो हमें क्या पूछा है, देखो टाइम पूछा है, जो पूछा है वही निकालेंगे हम। फाइंड हिज यूजुअल टाइम पूछा है, यूजुअल मतलब जो पहले का था, यूजुअल मतलब जो नॉर्मल टाइम, उसको हमेशा जो टाइम लगता था, तो ये तो यही है ना, ये जो टाइम है उसमें जो पहले लगता था वही है ये, मतलब एक का वैल्यू अगर 5/4 आवर्स है तो 3 यूनिट्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलो। 15 एक by का वैल्यू अगर 5/4 है तो 3 यूनिट्स का क्या 15 होता है, by 4. 5/4 × 3 मतलब 15/4 आवर्स, ये क्या हो जाएगा 5/3, 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, ये आपका टोटल एक्चुअल आवर्स आ गया, जो आपका आंसर है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो आवर्स और मिनट्स में। कन्वर्ट कैसे करना है, देखो डिवाइड करोगे आप 4 को 15 से, अगर आपको क्वेश्चन में वैसा पूछा है तो कन्वर्ट करोगे, अगर ऐसा ही है तो कन्वर्ट मत करो, ठीक है। देखो 4 से डिवाइड करो 15 को, नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके पहले वाला वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, 4 के टेबल में 15 से पहले कौन सा वैल्यू आता है, 12 बोलो 12. 12 आता है, 4 × 3 होता है 12, तो ये क्या हो जाएगा 3 आवर्स मिल गया हमें, ठीक है। बाकी भी तो कुछ तो बचा है ना, 15 - 12, 4 × 3 क्या होता है 12 होता है, 15 - 12 कितना बचेगा, कितना 3 बचेगा 3 3 बचेगा, ऊपर नीचे एज इट इज 4 आएगा, ठीक है। 3/4 आवर्स। अभी ये 3 जो है ना वो तो आवर्स हो गया, लेकिन फ्रैक्शन में कभी आवर्स नहीं होगा, फ्रैक्शन में है मतलब मिनट्स ही हो जाएगा ये। 4 में से 3 है, मतलब टोटल कितना मिनट्स आना चाहिए, 45. 4 मतलब पूरा का पूरा 45. जो वॉच होता है हमारा, उसमें 4 ही तो पार्ट्स होते हैं ना, ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12, ठीक है। इसमें से 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक पहुंचेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है 45 मिनट्स होता है ना, तो 3 आवर्स 45 मिनट्स। या तो दूसरा भी एक मेथड है, यहाँ पे क्या कर दोगे, 4 का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स होता है, जो भी नीचे होगा, ठीक है, जो भी नीचे लिखा होगा उसका क्या मतलब होता है टोटल मिनट्स होता है, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में होगा ना, हमेशा याद रखो जो भी नीचे लिखा है वो क्या होता है टोटल मिनट्स। तो हमारा 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, 1 आवर में हमारा 60 मिनट्स होता है, मतलब जो 4 है वो किसके बराबर होगा 60 मिनट्स के बराबर होगा। तो 3 का वैल्यू क्या आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी आपका 45 ही आएगा, ठीक है। जो नीचे होगा वो क्या होता है हमेशा टोटल मिनट्स होता है, जब भी फ्रैक्शन में हो, तो आप नीचे को क्या लोगे, हमेशा 60 मिनट्स ही लोगे, क्योंकि टोटल होता है नीचे, और जो ऊपर होगा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल सकते हो, मतलब 60 × 3 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 15 × 3 कितना होता है 45, तो आंसर कितना होगा 45 मिनट्स। ये तो 3 आवर्स हो गया, 3 आवर्स 45 मिनट्स, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो उसका कन्वर्जन मिनट्स में हो जाएगा। अभी किसी को डाउट है बोलो। No, ma'am. किसी को डाउट होगा तो पूछो। मैम मैम वो ये 3/4 वाला एक बार फिर से बताइए ना। ये वाला 3/4, हाँ मैम, ये वाला पूछ रहे हो ना, ये वाला कंसेप्ट, वो नहीं मैम 3 ये वो नीचे वाला। नीचे ये वाला वाला 3 नहीं मैम, उसके ऊपर, हाँ वो हाँ वाला। यही। हाँ मैम। यही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो नहीं पर मैम वो नीचे। कैसे आया बताओ अच्छा ना। देखो जो 3/4 है ना, ये 3 जो है ना वो तो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, आवर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये जो होगा जो एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू आएगा वो तो हमेशा आवर्स में ही आएगा,
यहाँ पे फ्रैक्शन में है इसीलिए वो मिनट्स में हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट अगर 16/4 होता ना तो आंसर क्या होता, 4 होता, तो डायरेक्टली 4 आवर्स हो जाता वो वैल्यू, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड नहीं होगा, जब बाकी का जो है, यहाँ पे देखो 3/4 आ रहा था, मतलब बाकी का जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ये 3 हो गया, इसको निकाल दो, ये तो कंपलसरी आवर्स हो गया, इसको निकाल दो। अभी क्या बचा, 3/4 बचा है, ठीक है। तो जो नीचे वैल्यू होगा, यहाँ पे हमेशा 4 ही हूँ वो कंफर्म नहीं है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो जो नीचे होगा वो क्या होता है, टोटल होता है ना, वो टोटल आवर्स होता है। तो ये जो नीचे है हम उसको क्या मानेंगे, हमेशा 60 मिनट्स ही मानेंगे। जो भी फ्रैक्शन में नीचे का वैल्यू होगा उसको हम हमेशा 60 मिनट्स मानेंगे, क्योंकि 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। तो हाँ मैम। टोटल मिनट 60 मिनट्स ही होता है ना, 1 आवर में टोटल मिनट 60 मिनट्स होता है। तो 4 आवर्स में, ठीक है, सॉरी 4 आवर्स नहीं, 4 वाला जो है हमेशा आप 60 मानोगे, और ऊपर का निकालना पड़ेगा, मतलब 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो 4 आवर्स, 4 का वैल्यू अगर 60 है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 60 इंटू 3। प्रिंसी म्यूट करो आप, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। हो गया, म्यूट हो गया। 4 का वैल्यू अगर 60 है तो 3 का वैल्यू क्या आएगा, मतलब क्या करेंगे, 60 इंटू 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 4। 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर कितना आया, 15 आया। 15 इंटू 4 क्या होता है, 60 होता है। तो ऊपर क्या आया, 15। 15 इंटू 3 कितना हुआ, 45। तो वही 45 मिनट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। जो भी वैल्यू आएगा आप डायरेक्टली लिख दोगे, वो क्या हो जाएगा, मिनट्स में हो जाएगा। ओके मैम। अभी किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं क्योंकि मैम। इसके बाद के क्वेश्चंस हम सेम करने वाले, वैसे वैसे क्वेश्चंस लेने वाले अभी। मैम हाँ बोलो। वो वन का क्या है कि 5/2 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है ना, हाँ उल्टा हो जाता है। तो 2/1 होगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो 5/2 था, ठीक है, ऊपर 5/2 था, दी होल डिवाइडेड बाय क्या था, 2 था, सिर्फ 2 था ना। यहाँ पे क्या फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, अगर वो नहीं। 1/2 होता तो 2/1 होता, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 1/2 तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ओनली 2 था, ओनली 2 था, सिर्फ 2 था यहाँ पे। तो इसका ही मतलब क्या होता है, 2 के नीचे हम 1 ही 2/1। अज्यूम करेंगे ना, 2/1। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 1/2 ओके, हो समझा जाएगा। समझा। समझा। और किसी को डाउट है तो पूछो अभी। नो मैम। पक्का, रफ कर दो फिर। पक्का मैम। हाँ। वॉकिंग walking at 5/4 of his usual speed, a person reaches his office 12
minutes early. Find usual time. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो अर्ली है और इसके साथ क्या है, मिनट्स है, आवर्स नहीं है यहाँ पे। तो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या ऐसे ही कर दे मैम? आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, तो आवर्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, अभी मत करो, एकदम लास्ट में आंसर जो आएगा वो मिनट्स में आएगा ना, तब कन्वर्ट करो लास्ट में एकदम। ओके मैम। सिक्सटी मिनट 60 मिनट्स आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। यस मैम, ओके ठीक है, मीन्स 1 hour। 1 आवर, ओके वेरी गुड, सही है। बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप Yes. बिना पेन उठाए डायरेक्ट देख के कर सकते हो, लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना इजी है ये वाला, बहुत इजी है। लेकिन स्टार्टिंग है इसके लिए लग रहा है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता नहीं है। रेशियो का कंसेप्ट जब पता हो जाएगा ना, बहुत इजी लगेगा आपको ये। मैम रेशियो वैसे बहुत इजी है, सब पे हर एक मतलब मोस्टली चैप्टर्स पे वही फॉलो होता है। रेशियो परसेंटेज हर एक में होता है, Yes, रेशियो हो गया, ma'am. परसेंटेज हो गया। वन आवर 1 आवर, वेरी गुड, सही है। और किसी का आया? चलो ठीक है। वॉकिंग एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या होगा, पहले वाला स्पीड, यूजुअल स्पीड जो पहले था, ठीक है। वॉकिंग एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड मतलब पहले वाला स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर वाला स्पीड। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, आफ्टर डिवाइडेड बाय यूजुअल स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/4। तो हमारा आफ्टर और पहले बिफोर वाला रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, क्योंकि स्पीड के बारे में दिया यहाँ पे। तो स्पीड का रेशियो
4:5 आया, मतलब पहले कम था स्पीड, अभी क्या हो गया, स्पीड बढ़ा दिया है, ज्यादा कर दिया है। जब भी हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें कम टाइम लगता है, तो वही उन्होंने भी बोला है, अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस, मतलब डेस्टिनेशन तो सेम है यहाँ पे, और जो मतलब डिस्टेंस होगा वो भी तो सेम हो जाएगा। ऑफिस को रीच करने के लिए उनको क्या हो रहा है, 12 मिनट्स अर्ली हो रहा है, मतलब अर्ली होगा यहाँ पे या लेट हो, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो भी टाइम होगा उन दोनों का डिफरेंस दिया है, क्योंकि 12 मिनट्स अर्ली बोला है, 12 मिनट्स लेट बोलने दो, 12 मिनट्स अर्ली बोलने दो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, हमेशा डिफरेंस, मतलब 12 मिनट्स उनको कम लग रहा है, मतलब पहले ज्यादा टाइम लगता था, अब कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने स्पीड जो है उनका बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट, पहले स्पीड था 4:5, अब क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना है, 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, 5 - 4, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 12 मिनट्स का है, तो ये 12 आवर्स नहीं है, 12 क्या है, मिनट्स है, कि 1 का वैल्यू 12 मिनट्स है, और क्या पूछा है, फाइंड हिज यूजुअल टाइम, मतलब पहले का टाइम पूछा है, तो पहले टाइम कितना लगता था, 5 लगता था, अभी कितना लगता है, 4, लेकिन पूछा किसका, पहले का यूजुअल टाइम पूछा है, तो ये पूछा है, तो यहाँ पे अगर 1 का वैल्यू 12 मिनट्स है, 1 का वैल्यू अगर 12 मिनट्स है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 12 × 5 हो जाएगा, 1 का वैल्यू अगर 12 मिनट्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू आता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमें चाहिए, अगर यहाँ पे 4 का पूछा होता तो क्या करते, 12 × 4 कर देते, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 × 5, 12 × 5 कितना होता है, 60, तो 60 क्या हो जाएगा, ये मिनट्स हो जाएगा, 60 मिनट्स, और क्या होता है, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर का मतलब ही क्या होता है, 60 मिनट्स, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आप टिक कर दोगे। ये वाला इजी था, क्यों, देखो यहाँ पे एक का वैल्यू आपको डायरेक्टली आ रहा था, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्टली एक का वैल्यू आ रहा था, तो यहाँ पे इजी हो गया। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। डाउट होगा तो पूछो। हेलो, हाँ बोलो नील। डाउट होगा ना तो पूछो, क्योंकि इसके बाद का और थोड़ा लेवल ज्यादा होगा इससे। मैम अगर यूजुअल लेवल बोला तो पहले का टाइम ही ढूंढने का ना। हाँ, यूजुअल स्पीड हो या यूजुअल टाइम हो, इसका मतलब क्या होता है, जो पहले उनको लगता था, यूजुअली मतलब नॉर्मली, जनरली जो भी अभी लगता है वो। रफ कर दूं, बोलो। यस मैम। यस मैम।
अच्छा देखो, मुझे एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ठीक है, एक डेस्टिनेशन में जाने के लिए अगर x आवर्स लग रहा है, ठीक है, मुझे पता नहीं एक्चुअल मुझे कितना टाइम लगता है वो नहीं पता, x आवर्स लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, जब भी स्पीड बढ़ाते तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, बताओ? कम लगेगा। कम लगेगा। कम लगेगा टाइम, ठीक है, तो मुझे टाइम लगता है x माइनस, नहीं, यहाँ पे मुझे टाइम लगता है 4 आवर्स, 4 आवर्स का कम टाइम लगता है, मतलब मैं 4 आवर्स अर्ली पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो टाइम कम लगेगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, ठीक है। x आवर्स है मेरा नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम है, लेकिन मैंने स्पीड कम कर दिया यहाँ पे, तो टाइम कितना लगेगा, कम या ज्यादा? ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा। टाइम कम किया है तो टाइम यहाँ पे ज्यादा लगेगा, ज्यादा मुझे कितना लगता है, 3 आवर्स ज्यादा लगता है, ठीक है, 3 आवर्स में लेट पहुंचती हूँ। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी अर्ली, अगर मैं स्पीड कम कर दूंगी, वो तो पता चल गया आपको कि यहाँ पे जब भी स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है, मतलब नॉर्मली जो टाइम लगता है उससे टाइम कम हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड कम कर देंगे तो क्या होगा, नॉर्मली जितना भी टाइम लगता हो उससे ज्यादा, मतलब प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो भी स्पीड होगा अर्ली मैं वाला तो- और लेट वाला, टोटल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 आवर। कितना होगा, 1 1 आवर। आवर, 1 आवर में 1 आवर 60 लगेगा, मिनट। 60 डिफरेंस मिनट पूछा मैंने, 7 डिफरेंस आवर्स। पूछा है। कैसे मैं? अच्छा अभी 7 बता दिया, हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आवर्स, क्योंकि मैंने डिफरेंस पूछा है। अगर मुझे x टाइम लग रहा है, ठीक है, और मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ, मतलब मुझे कितना टाइम लगेगा, x माइनस 4 लगेगा। जल्दी पहुंचना मतलब टाइम जितना था उससे मुझे कम टाइम लग रहा है, मतलब मेरा टाइम बच रहा है, मतलब जितना टाइम लगता था उससे 4 आवर्स कम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। 3 आवर्स लेट मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए ना, तो x टाइम तो लगता ही है मुझे, लेकिन उससे 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब x प्लस 3 आवर्स लग रहा है। दोनों में से क्या हो रहा है, x आवर्स ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पीड कम किया है, यहाँ पे स्पीड बढ़ा है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आना चाहिए। मैम 1 आवर ही आएगा ना दोनों का डिफरेंस? 1 आवर, x माइनस 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, इसमें से क्या होगा, हाँ, मैम। डिफरेंस मतलब माइनस होता है, माइनस x माइनस 3, इसका क्या मतलब होगा, प्लस और माइनस x तो कैंसिल होगा, माइनस 7 4 आवर और आएगा। माइनस 3 क्या होता है, +7। +7 होता है, अच्छा -7 +7, माइनस -7 होगा ना, प्लस कब होगा, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब एडिशन होगा तब ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, वही 7 यहाँ पे लिखा है। तो मैं मैम ये 4 x3 कहाँ से आया? x प्लस 3 मतलब 3 आवर्स ज्यादा लगता है ना, x आवर्स पहले लगता था उससे ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होगा ना, यूजुअल टाइम से ज्यादा, लेट पहुंचना मतलब क्या होता है, जितना टाइम लग रहा है उतना तो लगेगा, उससे एक्स्ट्रा टाइम लगना, लेट मैम का वो नहीं, मतलब, जो आपने नीचे इक्वेशन सा लिखा है ना, x माइनस अच्छा 4 तो ये माइनस लेफ्ट साइड। माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे जब भी माइनस करते कोई भी वैल्यू तो माइनस हो जाता है ना, वो देखो x -4 है और यहाँ पे क्या है, -x प्लस 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x -4 -x -3, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना तो अंदर का जो भी वैल्यू होता है वो अपोजिट हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होता है इसीलिए। हेलो मैम, ब्रैकेट के हाँ। बाहर वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो माइनस कैसे आया? ये मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे डिफरेंस निकाला है हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है,
अगर कोई वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं होता कुछ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस पूछा है ना आपको, इसीलिए माइनस लिखा है। ठीक है, देखो ओके ये मैम। आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, ये मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, ये कोई समझने की जरूरत नहीं, आपको लिखना भी नहीं है ये वाला, बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। जब भी डिफरेंस होगा, ठीक है, अर्ली का मतलब क्या होता है, जितना भी आपको, आप अज्यूम करो, ठीक है, आप अज्यूम करो यहाँ पे कि 4 आवर्स लग रहा है आपको, ठीक है, यूजुअल टाइम, ठीक है, 4 आवर्स आपको यूजुअल टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपको 4 आवर्स अर्ली पहुंच जाते हो। यहाँ पे ज्यादा लेना पड़ेगा टाइम, 8 ले लो। 7 ठीक है, चलो 7 आवर्स लग रहा है, नहीं दोनों कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस भी सेम है ना, नहीं 8 ही रहने दो, 8 सही है। 8 आवर्स है यूजुअल टाइम, मतलब इतना टाइम आपको नॉर्मली लगता है। ठीक है, जब भी आप स्पीड बढ़ाते हो तो आप 4 आवर्स अर्ली पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे कितना आवर्स आना चाहिए, 4 आवर्स अर्ली, जल्दी पहुंच जाते हैं, 4 hours. 8 4 4 minus आवर्स 4. हो जाएगा, मतलब कम टाइम लगता है ना, जब भी स्पीड बढ़ाएंगे कम टाइम लगता है, तो आप 4 आवर्स में पहुंच जाओगे। लेकिन 3 आवर्स लेट हो रहा है आपको, यहाँ पे 3 आवर्स लेट, तो क्या हो जाएगा, 11 hours. 11 का 8 + 3 होगा, मतलब 11 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगता है, लेकिन यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, मतलब 8 - 4 4 आवर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब स्पीड कम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब ये तो टाइम लगता ही है, इसका मतलब ये तो टाइम लग ही रहा है, लेकिन लेट हो रहा है मतलब और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 3 11। अभी देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7. 7 आ रहा है, 7 आवर्स। समझा। तो जब भी क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला है कि एक में अर्ली, मतलब अगर वो स्पीड बढ़ाएंगे स्पीड कम करेंगे, एक में अर्ली है, एक में अर्ली है और एक में लेट है, ठीक है, इसका मतलब क्या, एक में जल्दी पहुंच रहा है और दूसरे में लेट पहुंच रहा है, और आपको बीच वाला दिया ही नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं देंगे आपको, एक तो बोलेंगे लेट अर्ली, इतना टाइम से अर्ली हो रहा है, इतना आवर से अर्ली हो रहा है और इतना आवर से लेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों को बताओ, जो भी डिफरेंस मैम दिया होगा उसका क्या माइनस होगा, होगा ना, जो भी डिफरेंस देंगे आपको, इतना, मैम ये लेट वाला, एडिशन ये अर्ली और लेट वाला नहीं है, ये 4 आवर्स अर्ली, ये आपका एक्चुअल टाइम है, लेकिन अर्ली वाला क्या है, लेट वाला क्या है, यही है ना, मतलब 4 आवर्स अर्ली पहुंच रहे हो, वो हाँ, मैम। बताएंगे आपको कि एक टाइम है जिसमें आपको 4 आवर्स अर्ली लग रहा है, ठीक है, मतलब अर्ली पहुंच रहे हो आप और 3 आवर्स लेट पहुंच रहे हो, तो आपका एडिशन होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, उसमें मैम subtraction एडिशन होना होएगा। चाहिए। एडिशन। एडिशन होगा, जब भी अर्ली प्लस लेट आएगा, आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो हमेशा आप ऐड ही करोगे, जब भी आप अर्ली पूछ रहे हो और लेट, अर्ली और लेट दोनों का दोनों क्वेश्चन में आएगा, हमेशा आप उसको ऐड ही करोगे, हमेशा। ठीक है, क्योंकि पहले जो टाइम लगता था उसका मतलब पीछे जाएंगे ना, 4 आवर्स अर्ली मतलब कम टाइम, ठीक है, जितना भी लगता था उसका पहला, ठीक है, पहले टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और जितना टाइम लगता था उतना तो लग रहा है और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम हो जाएगा, इसीलिए ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अर्ली और अर्ली बोलूं, दोनों में अर्ली और अर्ली बोलूं, तो क्या होना चाहिए, माइनस। माइनस। अर्ली प्लस अर्ली, और यहाँ पे लेट में प्लस हो जाएगा, अर्ली और अर्ली में हमेशा माइनस होगा, और लेट में क्या होना चाहिए, फिर माइनस। माइनस ही होना चाहिए, ये याद रखो, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अर्ली और लेट मतलब दोनों का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस आएगा ना यहाँ पे, दोनों का टोटल, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 + 3 7 आ रहा है, यहाँ पे प्रूव हो गया था 7 कैसे आया, तो 4 + 4 और प्लस कर देंगे 3 तभी 7 आएगा, इसीलिए अर्ली और लेट मतलब जब भी अपोजिट होगा ना, तब आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट प्लस, लेकिन सेम होगा तब क्या कर दोगे, मैम। माइनस और माइनस, सेम अर्ली अर्ली होगा, लेट लेट होगा, तब क्या करोगे, माइनस माइनस, अर्ली और लेट दोनों आएगा तब क्या कर दोगे, प्लस। हेलो मैम, हाँ अगर बोलो, 4 आवर्स अर्ली बोले तो x - 4 होएगा ना,
नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं पूछेंगे, ऐसा देंगे आपको 4 आवर्स अर्ली और 3 आवर्स लेट, ऐसे टाइप का देंगे, ये वाला नहीं देंगे कभी, ठीक है। ये वाला आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं वैसा, ये ऐसा ओके देंगे आपको 4 आवर्स अर्ली होगा और 3 तो आवर्स पर लेट। मैम पर यहाँ पे यूजुअली अगर ऐसा करना बोला तो x-4 होएगा ना अर्ली और x+3 होएगा ना हाँ, लेट वाला। अर्ली मतलब क्या होता है, कम टाइम लगता है ना, जितना भी टाइम लग रहा है उससे अर्ली मतलब जल्दी पूछ रहे हैं तो जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम ही लगेगा, क्योंकि हम जल्दी पूछ रहे हैं। हाँ तो मैम। यहाँ पे माइनस ही होगा। और लेट पूछना मतलब क्या होता है, जितना टाइम लगता है उतना तो लग ही रहा है और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है क्योंकि लेट हो रहा है, ठीक है। अभी ये वाला ना आप इससे भी याद रख सकते हो, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तब क्या होता है बताओ, स्पीड में जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तब प्लस मैम होता है या माइनस माइनस होता होता है, है? माइनस होता है, अपोजिट नहीं मैम, प्लस होता है। अपोजिट प्लस होता है, अपोजिट प्लस होता है। और सेम डायरेक्शन होगा तो अपोजिट माइनस प्लस होता है होता मैम। है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट है प्लस हो जाएगा, उससे आप याद कर रख सकते हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे सेम वाला माइनस हो प्लस जाएगा। प्लस माइनस होता है, मतलब सेम हाँ साइन जुड़ता है, अपोजिट साइड घटता है, सेम वैसे ही है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, तो यहाँ पे देखो अर्ली और लेट अगर कभी भी आएगा तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अर्ली अर्ली मतलब सेम सेम है, लेट लेट भी क्या है, सेम है, तो क्या कर दोगे, माइनस। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, उसके हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। यही लिखो, बाकी कुछ मत लिखो इसमें से, नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट, ये वाला समझना इम्पोर्टेंट। डन मैम। डन मैम। The speed of A and B are in the ratio 3:4 and A takes 20 minutes more than B to reach the destination. In what time A will reach destination? यहाँ पे आपको जो भी दिया है वो क्लियरली दिया है, यहाँ पे आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, मतलब क्लियरली दिया है, जो भी दिया है, मोर देन बोला है ना। और यहाँ पे मिनट्स है, 20 मिनट्स मोर देन बी। मैम 2 आवर। 2 आवर्स आ रहा है। यस मैम। अच्छा, 4/3 hours। इन व्हाट टाइम वी विल रीच द डेस्टिनेशन। 4/3 आ रहा है हाँ मैम, एक्शन में। फ्रैक्शन। मिनट्स में बताओ, आवर्स और मिनट्स में कितना आएगा फिर? वन आवर 20 minutes। वेरी गुड, सही है, 1 hour 20 minutes। 1 hour 20 minutes। वेरी गुड। 1 hour 20 minutes। वेरी गुड।
1 hour 20 minutes. वेरी गुड, सही है। सेम जैसे पहले किया था वैसा ही है ये। ए और बी बोला है, द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है 3:4 जो है वो क्या है, स्पीड का रेशियो है ए और बी का। तो स्पीड का रेशियो 3:4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, क्योंकि सेम डेस्टिनेशन में रीच कर रहा है ए और बी दोनों के दोनों। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो हमें पता है 3:4, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4:3 हो जाएगा। वो तो कंफर्म हो गया कि 4:3 टाइम होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी। अभी टाइम में देखो ए को तो ज्यादा ही लग रहा है ना, अगर बी को 3 लग रहा है तो यहाँ पे ए को कितना लग रहा है, टाइम 4 लग रहा है। तो रेशियो में तो वैसे भी ज्यादा ही हो, यहाँ पे भी ज्यादा ही दिया है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। 4 - 3 1 आएगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 मिनट्स है। 1 की वैल्यू है 20 मिनट्स। और क्या बोला है, टू रीच द डेस्टिनेशन इन व्हाट टाइम ए विल रीच द डेस्टिनेशन इन व्हाट टाइम। और किसका टाइम पूछा है, ए का। ए का टाइम कितना है, 4 है। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू है 20 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 20 हो जाएगी। कितना होगा, 4 × 80 20 minutes. 80 80 मिनट्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 1 आवर मतलब कितना मिनट्स 1 hour 60 minutes. 60 मिनट्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो 80 मिनट्स में माइनस कर देंगे 60, कितना बचेगा 20. 20। तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स में हो जाएगा। 1 आवर 20 मिनट्स मतलब 1 आवर का मतलब होता है 60, और ये क्या है 20। 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 मिनट्स। ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मिनट्स भी पूछ सकते हैं, या तो 1 आवर 20 मिनट्स, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। मैम इसी में अगर डिस्टेंस पूछ ले तो नहीं, तो नहीं आएगा ना डिस्टेंस के बाद, हमारे पास स्पीड नहीं है। अगर स्पीड दिया होता तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते। जैसे हमें टाइम मिल गया और स्पीड का ये रेशियो है तो इसके बेस पे नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो देखा जाए तो रेशियो आएगा हमारे पास, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस का कितना आएगा, 12 आएगा। 4 × 3 4 × 3 Yes, दोनों का ma'am. 12 आ रहा है। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते, रेशियो में फाइंड आउट कर सकते हैं। रफ कर दूं? Yes. मैम।
a student ride a bicycle at 8 kilometer per hour and reaches his school 2.5 minutes late. The next day, he increased his speed at 10 kilometer per hour and reaches school 5 minutes early. Then find how far is the school. How far? नहीं ये मत निकालो. Find the speed तो सेम. डिस्टेंस निकाल सकते हो आप पे. यस मैम. क्योंकि स्पीड तो वैसे भी टाइम एक ही लगेगा. टाइम बीच वाला निकालना पड़ेगा जो भी बीच में है, लेट करके और इंक्रीज करके. दो दो टाइम के है यहाँ पे. ठीक है, निकाल दो फिर डिस्टेंस. फाइंड दी डिस्टेंस. यहाँ पे दिया क्या देखो, अ स्टूडेंट राइड अ बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एक स्टूडेंट है, बाइसिकल से जाता है 8 किलोमीटर पर आवर से. तो उसके स्कूल में पहुंचने में उसको क्या हो जाता है, लेट हो जाता है. कितना मिनट्स का? 2.5 मिनट्स. जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको 2.5 मिनट्स का लेट हो जाता है. जो भी यूजुअल टाइम होगा उससे ज्यादा टाइम लगता है. तो आगे क्या दिया, दी नेक्स्ट डे. उसके नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज किया. कितना किया? 10 किलोमीटर पर आवर किया उसका स्पीड. तो उसको स्कूल में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा वो तो नहीं पता, लेकिन उससे अर्ली गया. 5 मिनट्स अर्ली. जितना भी टाइम लगता है यूजुअली, ये वाला नहीं, यूजुअली उसको नॉर्मली कितना भी टाइम लगता हो उससे वो 5 मिनट्स जल्दी पहुंच गया क्योंकि उसने स्पीड यहाँ पे बढ़ाया. तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है. जो भी स्कूल तक पहुंचने वाला वो जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा. यहाँ पे स्कूल से, घर से वो स्कूल जाता है तो वो डिस्टेंस तो सेम रहेगा. वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे पूछा है. 5 kilometer. 5. एक सेकेंड. सही है, 5 सही है. वेरी गुड. वो जो अर्ली और किलोमीटर. कितना? 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर. वेरी गुड, सही. जो अर्ली और लेट वाला कंसेप्ट बताया था ना वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे.
आपको ये जो दिया है ना स्पीड, ये एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, दोनों का दोनों जो है एक्चुअल स्पीड दिया है, वहां पे डिफरेंस नहीं है, वो एक्चुअल स्पीड है। तो आप अगर टाइम निकालोगे तो आप डिस्टेंस भी निकाल पाओगे। लास्ट में क्या होगा, जो एक्चुअल स्पीड, या तो ये स्पीड लो या तो ये स्पीड लो, जो टाइम है उसके हिसाब से आपको स्पीड लेना पड़ेगा। स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। और जो वो लेट और अर्ली का जो बोला था वो किसके लिए था, डिफरेंस था, डिफरेंस का बात चल रहा था वहां पे। एक्चुअल डिफरेंस क्या आएगा, जब भी लेट अर्ली टाइम होगा। का डिफरेंस ले लेंगे, फिर स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अच्छा वैसे निकाला आपने, यस मैम। वैसा नहीं है। मैम वैसे तुरंत आंसर आ गया। नहीं नहीं, हमेशा हमेशा वैसा नहीं होगा। यस मैम, वो फिर इक्वेशन बनाना पड़ता है ना उसके लिए। रेशियो से आएगा, यहाँ पे रेशियो से ही करेंगे हम। अनिकेत आपका भी आया था ना, हाँ मैम, अनिकेत आपने कैसे किया फिर? x by 8 150 माइनस किलोमीटर आ x, रहा है। मैम मैंने x by 8 माइनस x by 10 इज इक्वल टू 7.5 by 60 किया। अच्छा मतलब एक्स लेके किया, अच्छा अच्छा। हाँ मैम मैम, 15 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। हाँ तो मैम डिस्टेंस ही उतना आ रहा है 15। 15 आ रहा है, 15 नहीं आना चाहिए, 5 किलोमीटर आना चाहिए। रेशो से ही जाएंगे हम, देखो कैसे करना है। अ स्टूडेंट राइड अ बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जो 8 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है, स्पीड है। तो एक्चुअल स्पीड हमें दोनों का दोनों दिया है। एक्चुअल स्पीड मतलब जो जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो क्या होता है, उसको लेट होता है। कितना लेट होता है, 2.5 मिनट्स का लेट होता है। और नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ये जो स्पीड था, नॉर्मल जो स्पीड था उसका इंक्रीज कर दिया, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो उसको लेट हो रहा था, तो उसने क्या किया, 10 कर दिया अपना स्पीड। तो 10 करने की वजह से 5 मिनट्स वो अर्ली पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखो स्पीड का जो रेशियो होगा वो देखो कितना होगा, पहले कितना है, 8 है, ठीक है, पहले वो 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो उसका स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पे है 10 किलोमीटर पर आवर। हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली नहीं लेंगे क्योंकि ये कट हो सकता है, ये एक्चुअल वैल्यूज है, ये रेशियो वाला वैल्यूज नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 2 से कट करके, 2 से कट करेंगे तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 4:5 है, वो क्या है, स्पीड ही है, लेकिन स्पीड का रेशियो है। जब तक रेशियो नहीं होता तब तक हम अपोजिट नहीं कर सकते, डायरेक्टली 8 और 10 नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 10 और 8 लोगे ना यहाँ पे टाइम, तो आपको वैसे भी यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो से कंपेयर करोगे आप। तो ये स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। और जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो तो सेम है, क्योंकि वो घर से स्कूल तक जाता है, ठीक है, तो वो जो हमारा डिस्टेंस है दोनों का दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो 4:5 आया है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, स्पीड अगर 4:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 5:4। अभी जो मैंने आपको वो कंसेप्ट बोला था, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाला साइड, तो उससे क्या होता है, वो 2.5 मिनट्स का लेट हो जाता है उसको। जब वो 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाला साइड से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कितना डिफरेंस है टाइम में,
डिफरेंस देखो 7.5 7.5 मिनट 7.5। अच्छा हाँ, सही है सही है। दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2.5 प्लस 2.5 5 कितना हो जाएगा? 7.5 7.5। तो यहाँ पे देखो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली 1 का वैल्यू मिला है। 1 का वैल्यू है 7.5 मिनट्स, ठीक है, ये है मिनट्स। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। इनटू Speed टाइम into होता time. है, ठीक है। अगर आप ये स्पीड लोगे तो टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा? इससे जो भी टाइम आएगा, एक्चुअल जो भी टाइम आएगा वो लेना पड़ेगा। अगर आप ये स्पीड लोगे, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल है, ये दोनों क्या था? रेशियो में था, लेकिन ये दोनों तो एक्चुअल हमें पता है कि ये एक्चुअल है, ये भी एक्चुअल है, क्योंकि एक्चुअल दिया है ना, रेशियो में तो नहीं दिया है कि मतलब 8:10 ऐसा नहीं दिया है। जो एक्चुअल है वो दिया है कि 8 किलोमीटर पर आवर ही है। ये स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आ रही है, तो ये क्या है? एक्चुअल है, ये वाला, दोनों का दोनों। तो ये वाला एक्चुअल स्पीड है, ये भी एक्चुअल स्पीड है। एक्चुअल स्पीड इनटू एक्चुअल टाइम जो भी आएगा हमारा फाइंड आउट करके, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर देखो 1 का वैल्यू 7.5 मिनट्स है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 इंटू 7.5 होगा ना, क्योंकि 1 की वैल्यू 7.5 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा? ये 320 37.5 37.5 मिनट्स हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आप दोनों का दोनों मत फाइंड आउट करो, दोनों में से कोई भी एक का ही टाइम फाइंड आउट करो। अगर आपको टाइम पूछा होता कि पहले उनको कितना टाइम लगता था, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तब आप ये करोगे। बाद में उनको कितना टाइम लगता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे? 7.5 मिनट्स, मतलब 7.5 इंटू 4, जो भी वैल्यू आएगा 30 आ जाएगा, वो 30 हो जाएगा, 30 मिनट्स टोटल, ठीक है, 30 मिनट्स टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? डिस्टेंस, तो हम सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 8 इंटू 8 क्या है? एक्चुअल स्पीड है ना, 8 हमारा एक्चुअल स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर इंटू एक्चुअल टाइम देखो कितना आया? 37.5 मिनट्स। ये तो एक्चुअल टाइम है ना, 37.5, लेकिन ये मिनट्स में है तो इसको आवर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 87.5 ये क्या है? मिनट्स में है, तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है। अगर ये सेकेंड्स होता तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता, और जो डिस्टेंस है वो तो किलोमीटर में ही आना चाहिए। मैम 37 ये 37 37.5 अच्छा 87 लिखा, ठीक है, 37.5। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा, टाइम, ये क्या है? टाइम है, और ये ही आएगा स्पीड, क्योंकि ये जो टाइम है ये इसी स्पीड के लिए है। अगर आप ये टाइम फाइंड आउट करते हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ये लोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्पीड टोटल डिस्टेंस आएगा, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये जो मिनट्स है उसको भी तो कन्वर्ट करना है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो टाइम किस में चाहिए? आवर्स में ही चाहिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तभी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। 5 से कट करते हैं, 5 यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 से कट कर देंगे, नीचे आएगा 12, ऊपर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 कितना होगा? 35, और पॉइंट आएगा, और उसके बाद 5 इंटू 5 7.5। यहाँ पे 3 से कट कर देंगे, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और ऊपर क्या आएगा? 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 5, लेकिन 2.5 आएगा। 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 2 8, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5। ये क्या है? किलोमीटर्स। डिस्टेंस क्या आएगा? 5 किलोमीटर्स। आप इससे करोगे तो भी आएगा, देखो 7.5 इंटू 4 कितना होता है? 7.5 इंटू 4
30 हो जाएगा, ये 7.5 इंटू 4 30 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, इससे भी टाइम डिस्टेंस आएगा, दोनों में से आप कोई भी एक ही करोगे डिस्टेंस सेम ही आएगा। 30 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स आया है, ये क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम टाइम की जगह पे क्या लिख देंगे, 30 मिनट्स, और हमारा स्पीड कितना है, 10 है। यहाँ पे देखो 10 है स्पीड, 10 इंटू 30, लेकिन ये क्या है, मिनट्स में है, तो कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो क्या करते हैं, हमेशा मिनट्स का कन्वर्जन आवर्स में करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे। तो यहाँ पे मैम क्या हो 30 जाएगा, कैसे आया? 30 7.5 इंटू 4 30 आया। ये जो 7.5 है ना, एक का वैल्यू है, तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7.5 इंटू 4। तो यहाँ पे देखो 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 2 60। ठीक है, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर्स। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो आपको दोनों फाइंड आउट करने का कोई जरूरत नहीं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। दोनों में से कोई भी एक करोगे, या तो ये साइड का करो या तो ये साइड का करो, क्योंकि स्पीड अगर ये लोगे तो टाइम यही लेना पड़ेगा, स्पीड अगर ये लोगे तो टाइम यही लेना पड़ेगा। इसमें डाउट है किसी को? आप दोनों लिख लो, आप No, दोनों का ma'am. दोनों लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप फाइंड आउट करते टाइम कोई भी एक ही फाइंड आउट करो। डाउट होगा किसी को तो पूछो। डन मैम। सबका हो गया? यस मैम। मैम Yes, ma'am. हाँ बोलो। मैम वो 2.5 कैसे आया है मैम? 2.5, ये वाला 2.5 यस मैम। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है ना, 3 3 से से। डिवाइड किया है, 3 से। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 आया, इसको 3 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 2.5 आएगा। ओके। रफ कर दूं? यस मैम। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस मैम आते हैं। मेंस में बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्या? बहुत मतलब एक्चुअली मेज है तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चंस होता है ऐसे, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, आप आराम से कर सकते हो।
वहां पे मेंस में ना सबसे डिफिकल्ट देखा जाए तो डीआई ही होता है मेंस में, क्योंकि वो न्यू टाइप का होगा। डीआई में क्या आएगा वो हम भी नहीं बता सकते, ऐसा क्वेश्चंस होता है। मैम मेरा एक्चुअली डीआई न्यू बिल्कुल पैटर्न कंप्लीट अभी नहीं जो हुआ है क्या? मैम आपका नहीं हुआ, नहीं ना मैम, नहीं आपने हुआ अटेंड मेरा। नहीं किया था क्या, डीआई लिया था तभी? नहीं मैम, मेरा अच्छा एग्जाम हाँ, चालू है, आपका एग्जाम था ना, एग्जाम था। तो मैम फिर से कभी होएगा? फिर से अभी अभी तो नहीं होगा, लेकिन बता दूंगी मैं। चलो, जो मैंने टाइप्स है ना वो कवर किया, क्योंकि वो न्यू टाइप्स है। अभी एग्जाम में वैसा ही टाइप्स आता है, न्यू न्यू टाइप्स आता है। वो ओल्ड टाइप्स अभी आता है लेकिन कम आता है। एक्चुअली एग्जाम में मेंस में क्या आ सकता है डीआई के बारे में वो नहीं बता सकता कोई भी। उसका जो पैटर्न्स होता है वो मैंने कवर किया है। मतलब जो रडार ग्राफ बोला था मैंने, या तो और भी। मैम डीआई क्या है? अच्छा डीआई क्या है, देखो डेटा इंटरप्रिटेशन। बार ग्राफ वगैरह पता है आपको, ये होता मैम है, हिस्टोग्राम वगैरह क्या आप बोलती हो? या तो सर्कल। मैम हाँ क्या बोल रहे हो? हिस्टोग्राम वगैरह वो वैसा होता है नहीं नहीं क्या? नहीं, वैसा वैसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आता है, फिलहाल तो नहीं आता है। डीआई में वैसा नहीं आता है। जो मैंने आपको बोला था ना कि यही न्यू पैटर्न है, जैसे रडार ग्राफ हो गया या तो फनल डीआई लिया था, वो सब न्यू न्यू टाइप्स है। वैसा अभी पूछते हैं वैसा वाला। एक्चुअली प्रीलिम्स में भी वैसा पूछ सकते हैं, लेकिन इजी वाला देंगे आपको, बहुत इजी रहेगा। प्रीलिम्स का डीआई बहुत इजी होता है, आप कर सकते हो। कभी कभी देख के भी आंसर आता है, देख के भी कर सकते हो आप, इतना इजी होता है। मैम अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मेंस क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग को वापस से प्रीलिम्स देना पड़ेगा कि मेंस? नहीं नहीं, नहीं, फिर बाद से में प्रीलिम्स ही पोस्टिंग देना पे पड़ेगा। डिपेंड होता है वो। नहीं 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 नहीं, प्रीलिम्स अगर क्लियर हुआ है और मेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, फिर देखा जाए तो जीरो हो जाता है। फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता है। एक्चुअली अभी सीईटी आने वाला है, पता नहीं अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैम सीटी मतलब जो मतलब जो सीईटी साइंस होता के है ना, बाद ना? नहीं 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 वो नहीं, ये वाला सीईटी वो भी होता है, लेकिन ये वाला हमारे लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना, वहां पे अभी सीईटी कंडक्ट करने वाले हैं। किसी को पता है क्या, सुना है नहीं हाँ सीईटी? मैम। मैम, यस, रोहित सर ने बोला था। देखो, अच्छा देखो, सीईटी जो है ना यहाँ पे नया कंडक्ट किया है, जो हमारा गवर्नमेंट है मोदी का, उन्होंने कन्वर्ट किया है सीईटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप रेलवे के लिए जा रहे हो, ठीक है, रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, इन तीनों के लिए सबसे पहले आपको सीईटी देना होगा। ये अभी कभी आएगा वो नहीं, मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि ऑफिशियली नहीं आया है। लास्ट ईयर बोला था कि ये जो सितंबर है, सितंबर 2021 वहां पे आएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया, वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन बहुत जल्द आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, सीईटी जैसे प्रीलिम्स होता है ना हमारा, जैसे प्रीलिम्स होता है तो वहां पे आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है, प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक का प्रीलिम्स अलग अलग होता है। बैंकिंग का प्रीलिम्स अलग होता है, एसएससी का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे टीयर 1 बोलो या प्रीलिम्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो सीईटी होगा, वहां पे प्रीलिम्स नहीं होगा या तो टीयर 1 नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, सीईटी होगा, मेन होगा सीईटी। यहाँ पे जो भी पोर्शन होगा वो तो बताया जाएगा, वो तो वो बता देंगे कि क्या पोर्शन होगा। यहाँ पे देखो, इन तीनों का मिक्स पोर्शन हो सकता है, इन तीनों का भी मिक्स पोर्शन यहाँ पे आएगा। वो भी इतना टफ नहीं लेवल होगा, जो प्रीलिम्स का लेवल होगा ना वही होगा। लेकिन जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करे उनका क्या होगा, एसएससी का थोड़ा आएगा, रेलवे के लिए थोड़ा, मतलब हर एक तीनों का, जो तीनों के लिए आप पोस्टिंग के लिए कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो आपको तीनों का सबसे पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है ये। तो यहाँ पे आपको सीटी देना पड़ेगा सबसे पहले, तीनों के लिए जाना है, सबसे पहले सीटी दोगे। सीटी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप मेंस में जा सकते हो। जो भी मेंस है इसका सबका अलग होगा, लेकिन जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो एक ही होगा तीनों के लिए, ठीक है। तीनों के लिए एक होगा, फिर मेंस के लिए तीनों का अलग अलग कंडक्ट कर देंगे वो। लेकिन यहाँ पे जो होगा, अगर आप ये क्लियर कर लिया आपने, तो इसका जैसे प्रीलिम्स का देखो, प्रीलिम्स दोगे उसके बाद मेंस दोगे। अगर मेंस नहीं होता है तो आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता था पहले,
यहाँ पे वैसा नहीं, सीईटी दोगे अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो उसका एक वैलिडिटी होगा, सीईटी का एक वैलिडिटी होगा। वो एक्चुअल कितना है वो तो कंफर्म नहीं हुआ है, कोई कोई बोलता है 3 मंथ्स का है, कोई कोई बोलता है कि 6 मंथ्स का है, कोई कोई बोलता है कि 1 साल का है, क्योंकि सीईटी सिर्फ 1 ही साल आएगा, तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है वो, लेकिन वैलिडिटी होगा एक। मोस्टली मुझे भी लगता है कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर का हो सकता है ये वाला सीईटी का। तो वहां पे आप ये क्लियर कर लोगे तो आपको फिर से सीईटी देने की जरूरत नहीं। जितना भी बैंकिंग का एग्जाम्स होगा, एसएससी का, रेलवे का, उसके लिए आप एक कोई भी किसी में भी एक के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, जो आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, इसमें से कुछ भी दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट मेंस देना है, फिर सीईटी देना ही नहीं है, जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं होता तब तक आपको देना ही नहीं है इसमें से कुछ, ठीक है। फिर तो ये सीईटी वाले ही अच्छे हैं। हाँ सीईटी एक्चुअली फर्स्ट हाफ पे थोड़ा सा तीनों पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ तीनों पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तीनों मतलब पूरा का पूरा तीनों नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो सबका मिक्सचर ही होगा ये, क्योंकि तीनों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं तो तीनों का मिक्सचर ही होगा यहाँ पे, किसी एक का नहीं होगा, तीनों का मिक्सचर क्वेश्चन, तो तीनों का पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये क्लियर कर लेते हो ना तो डायरेक्टली आप मेंस दोगे हर एक एग्जाम के लिए, तो आपको फिर से प्रीलिम्स करते थे ना कि प्रीलिम्स का फिर से प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो वो अच्छा भी है और बुरा भी है, मतलब एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। लेकिन यहाँ पे बार बार प्री देना पड़ता था, वो तो नहीं देना पड़ेगा। इसका वैलिडिटी 1 साल का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसका, क्योंकि वैसे भी एसएससी का एग्जाम तो साल में 3 ही आता है, मतलब एसएससी एमटीएस आएगा, सीएचएसएल आएगा, सीजीएल आएगा, तो वैसे भी 1 साल ही आएगा, तो 1 साल तो रखेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। 1 साल हो सकता है या 3 साल पे बोल रहे थे, अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो, क्योंकि ऑफिशियली नहीं आया अभी तक। ऑफिशियली जब आएगा वो तो बता देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बोला था ये जो सितंबर है 2021 तब से चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी जो एसबीआई है ना तो वो तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल एग्जाम नहीं होगा, सीईटी वाला नहीं है वो। मैम अभी का एग्जाम कब होगा? अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी का तो पोस्टपोन हो गया है ना एसबीआई का, नोटिफिकेशन तो मुझे लग रहा आया था, नोटिफिकेशन पोस्टपोन हो गया एग्जाम। हाँ पोस्टपोन हो गया है। अभी बता नहीं सकते कब लेंगे वो, क्योंकि पीईटी का कॉल लेटर भी आया था, बता नहीं सकते अभी क्या होगा एग्जैक्टली, तो कोई नहीं बता सकता। और सीईटी में ये यही सब सेम पोर्शन रहेगा कि वो भी हाँ पोर्शन डिफरेंट? तो देखो नहीं, डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐड हो जाए, जैसे तीनों का है ना, तीनों के लिए सीटी, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। अगर रेलवे होगा उसमें थोड़ा रेलवे का होगा, बैंकिंग का थोड़ा होगा, एसएससी का थोड़ा होगा, सबका मिक्सचर होगा सीटी में, ठीक है, सबका मिक्सचर होगा, क्योंकि तीनों एग्जाम के लिए सीईटी ही देना पड़ेगा, कोई भी हो सबके लिए सीईटी देना पड़ेगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते तो सिर्फ मेंस का करो तैयारी, सिर्फ टीयर 2 का करो, बहुत ज्यादा अच्छा है ना। If a student walk from house to school at 5 kilometers per hour, he is late by 30 minutes. If he walks at 6 kilometers per hour, he is late by 5 minutes only. Find distance
and also find correct time. एग्जाम में आपको दोनों नहीं पूछेंगे, या तो डिस्टेंस पूछेंगे या तो करेक्ट टाइम पूछेंगे. मैम डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर. अच्छा, डिस्टेंस 12.5 सही है. और टाइम ग्रुप निकाल रहा हूँ. ओके. बिना टाइम का आपका डिस्टेंस 2.5 आवर. 2.5. एक सेकंड. नहीं 2.5 नहीं है. 2.5 नहीं आ रहा है. टू 2.4 किलोमीटर मैम. 2.4 नहीं, 2.4 किलोमीटर नहीं है. 12.5 है. 12.5 किलोमीटर आना चाहिए. In 25 minutes. 20 क्या बोल 5 minutes. 25 मिनट्स भी नहीं है. इतना कम तो नहीं है. 25 कैसे आएगा? 25 क्यों आएगा बताओ? डिफरेंस है ना 25. ये जो लेट और लेट दिया है वो क्या है? डिफरेंस है, एक्चुअल टाइम नहीं है. तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो क्या? डिफरेंस आपने जो निकाला है वो डिफरेंस निकाला है, जब वो मैम लेट जाता है और 2.5 जब वो लेट किलोमीटर. जाता है. मैम कितना आया? 12.5 किलोमीटर हाँ, एंड 150 मिनट. 150 मिनट्स. अच्छा, करेक्ट टाइम 1 पूछो. at करेक्ट टाइम. डिस्टेंस तो Correct. सही है ना मैम? हाँ, 12. डिस्टेंस 12.5 सही है. 2 hours 30 minutes. नहीं, 2 hours 30 मिनट्स भी नहीं है. एक सेकंड. जो 2 hours आप 30 मिनट से तो आ रहा है मैम. नहीं 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 नहीं, मैंने क्या पूछा है? करेक्ट टाइम. करेक्ट मतलब उसको नॉर्मली कितना टाइम लगता है. यहाँ पे वो लेट हो रहा है, आप लेट वाला निकाल रहे हो. आपको करेक्ट टाइम पूछा है, मतलब पहले जब वो बढ़ाएगा नहीं उसका स्पीड, जब वो कम नहीं करेगा उसका स्पीड, तो करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए? ये वाला लेट हो रहा है ना यहाँ पे, वो आप लेट वाला निकाल रहे हो. यहाँ पे भी लेट हो रहा है, लेट वाला निकाल रहे हो. लेट वाला नहीं आएगा. करेक्ट टाइम पूछा है. 25 मिनट. 25 नहीं, लॉन्ग 25 क्यों होगा? वो डिफरेंस है, डिफरेंस. वो जो आप बता रहे हो ना लेट लेट, मैंने माइनस करके बोला था, वो क्या था? 1 डिफरेंस hour था. 55 minutes. नहीं, एक सेकंड रुकिए मैम, वो भी मैं कर लूंगी. करो करो. 90. 90 भी नहीं है. कहा क्यों क्यों अटक रहे हो? क्यों अटक रहे हो? करेक्ट टाइम पूछा है, करेक्ट. यहाँ पे लेट हो रहा है अगर 30 मिनट से, तो करेक्ट टाइम क्या आना चाहिए? अगर आपका टोटल टाइम आया है आपके पास और लेट हो रहा है 30 मिनट्स का, तो करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए? करेक्ट टाइम मतलब यूजुअल टाइम, जो उसको नॉर्मली टाइम लगता था, वो पूछा है. लेट और अर्ली वाला नहीं पूछा है.
लेट कब होता है? जब ज्यादा टाइम लगता है। तो लेट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको 30 मिनट ज्यादा लग रहा है और हमें क्या 2.5 चाहिए? पर नहीं, 2.5 भी नहीं है। आप फिर से वहां पे अटक गए। 2.5 आवर इसका है, मैम हमें टाइम करेक्ट नहीं चाहिए। 2 आवर 2 आवर 2 आवर्स अभी आया। 2 आवर्स 2 आवर्स सही। कैसे आएगा? 2.5 आवर देखो लेट हो रहा है उसको 30 मिनट्स का, हमारा 2 आवर्स 30 मिनट्स हुआ है, 30 मिनट्स का लेट हो रहा है। तो करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए? जो लेट हो रहा है वो तो माइनस कर देंगे हम। 2 आवर 30 मिनट्स में से 30 मिनट्स माइनस करेंगे तो हमारा जो यूजुअल टाइम था वो मिल जाएगा, करेक्ट टाइम 2 आवर्स मिल जाएगा, क्योंकि 30 मिनट्स का लेट हो रहा है। लेट नहीं होना चाहिए, जो यूजुअल टाइम, उसको नॉर्मली जो टाइम लगता था वो पूछा है। तो मतलब मैम अगर एक्चुअल डिस्टेंस जो 12.5 आया उसको 5 से डिवाइड किया तो उसका आ रहा है 2.5 आवर, पर यहाँ पे 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग हाफ एन आवर लेट हो रहा है, तो वो हाँ। माइनस करना पड़ेगा ना। इसीलिए, क्योंकि करेक्ट टाइम पूछा है। अगर उन्होंने पूछा होता ये वाला टाइम, अगर पूछा होता तो आपका सही है 2 आवर 30 मिनट्स, लेकिन करेक्ट टाइम का मतलब क्या होता है? यूजुअल टाइम उसको लगता है, वो पूछा है। ओके थैंक यू। ओके, इसलिए वहां पे माइनस करना पड़ेगा। रेनू आया? मैम टाइम का नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। चलो, if a students walk from house to school at 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे स्पीड है हमारा पहले 5 किलोमीटर पर आवर। he is late by 30 minutes, तो उसको लेट होता है 30 मिनट्स का लेट होता है। if he walks at 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 6, 5:6, क्योंकि और इसको कैंसिल नहीं कर सकते तो यही रेशियो होगा और यही एक्चुअल हो जाएगा, क्योंकि इसको कट नहीं कर सकते। तो स्पीड हमारा कितना आया? 5:6 आया। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6:5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5:6 है स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा? 6:5। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है 1 यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? लेट बाय 30 मिनट्स, लेट बाय 5 मिनट्स। जब लेट और लेट होता है तब क्या होता है? प्लस होता है या माइनस होता है? सेम में माइनस होता है, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा? 5। 30 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। ये क्या है? 25 मिनट्स है। तो यहाँ पे आप ये फाइंड आउट करो या तो ये करो, दोनों का मतलब सेम है। दोनों में यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि करेक्ट टाइम पूछा है और डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस किसी भी एक से आ जाएगा, करेक्ट टाइम भी किसी भी एक से आ जाएगा। तो हम ये वाला देखेंगे 25 मिनट्स, मतलब एक का वैल्यू अगर 25 मिनट्स है तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 150 25 इंटू 6, 140। 150 140 नहीं आएगा, 150 आएगा। नहीं 150 ना। यस 150 हाँ 150, 150 क्या हो जाएगा? मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मिनट्स। लेकिन ये और पूछा क्या है? सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे है डिस्टेंस, दिख रहा है ना? स्पीड इनटू टाइम। अभी हमारा स्पीड किसका देखेंगे? ये वाला ही देखेंगे। अगर टाइम हम ये वाला देख रहे हैं तो स्पीड भी ये वाला देखेंगे। यहाँ पे हमारा एक्चुअल स्पीड ही है, ये वाला एक्चुअल भी है, रेशियो में भी है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा हमारा स्पीड, इनटू टाइम क्या हो जाएगा? 150 मिनट्स। टाइम होगा 150 मिनट्स, लेकिन ये क्या है? मिनट्स में है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है तो हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 2 होगा 6 और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25 और डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिस्टेंस कितना आएगा? 12.5 हो जाएगा। 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा आया, 12.5 किलोमीटर।
अगर डिस्टेंस 12.5 मतलब ये वाला वैल्यू मिल गया। अभी पूछा है करेक्ट टाइम, मतलब एक तो ये वाला टाइम भी नहीं पूछा है और ये वाला टाइम भी नहीं पूछा है। करेक्ट मतलब जब उसको लेट भी नहीं होता है और जब वो अर्ली भी नहीं जाता है, उसको नॉर्मली पहले कितना टाइम लगता था, क्योंकि यहाँ पे लेट हो रहा है 30 मिनट्स का। अगर ये टाइम लेंगे तो यहाँ पे उसको लेट हो रहा है 30 मिनट्स का। ये अगर ये वाला टाइम लेंगे तो उसको क्या हो रहा है 5 मिनट्स का लेट हो रहा है। तो दोनों में लेट ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम नहीं है वो। ये हमें पूछा है वो करेक्ट टाइम पूछा है, तो करेक्ट टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट टाइम में से देखो, अगर स्पीड 5 है, 5 की स्पीड से जाता है तो उसको जो टाइम लगेगा वो 150 मिनट्स लगेगा। ठीक है, 150 मिनट्स लेट हो जाएगा। 150 मिनट्स से वो लेट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कितना मिनट से लेट हो रहा है? एक्चुअल टाइम उसको 150 मिनट्स लग रहा है। ये क्या है? एक्चुअल। ये एक्चुअल नहीं है, ये लेट हो रहा है। मतलब ये डिफरेंस है ना, जब वो नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता है ये फाइंड आउट करने के लिए लेट होगा, तो ये इसमें से ये माइनस होगा या प्लस हो जाएगा? क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम Minus. ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा ना। देखो, अगर मेरा एक्चुअल टाइम है 8 आवर्स, ठीक है, एक्चुअल टाइम है मेरा 8 आवर्स और मुझे 2 आवर्स लेट हो जाता है, तो मुझे कितना टाइम लगता है जब मुझे 2 आवर्स का लेट हो जाता है? 10 hours. 10 आवर्स लगेगा, क्योंकि 2 आवर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, 2 आवर्स ज्यादा लगेगा यहाँ पे। ये जो डिफरेंस है 2 आवर्स, यही मतलब क्या है? 30 मिनट से 2 आवर्स ज्यादा लगता है, मतलब 2 आवर्स लेट पहुंचती हूँ मैं। 2 आवर्स ज्यादा लगना मतलब क्या? 2 आवर्स लेट, तो लेट होता है 35 मिनट्स। उसमें ही देखो 10 आवर्स क्या है? 10 आवर्स जब मुझे लेट होता है तब टोटल 10 आवर्स लगता है। जब मुझे लेट होता है तब मुझे टोटल 150 मिनट्स लगता है। जब मुझे लेट होता है तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो मुझे टोटल टाइम होता है लेट होने के बाद, उसमें से जितना भी आवर्स का लेट होता है, जितना भी आवर्स, मतलब देखो 2 आवर्स का लेट हो रहा है, तो 10 माइनस 2 8 आवर्स क्या हो जाएगा? मेरा जो करेक्ट टाइम होगा, यूजुअल टाइम होगा, वही आएगा। क्योंकि 8 आवर्स मुझे जनरली लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है ये मुझे पता ही नहीं। 2 आवर्स का मुझे बस लेट हो रहा है, 2 आवर्स का लेट हो रहा है, और एक्चुअल जो टोटल टाइम लेट होने की वजह से मुझे 10 आवर्स लग रहा है। तो करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए? 10 माइनस 2 होगा, तभी तो करेक्ट टाइम जो मुझे जनरली यूजुअली लगता था वही आएगा, करेक्ट टाइम आएगा। तो हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं ना। 150 मिनट्स क्या है? जब मुझे लेट होगा 30 मिनट्स का, तब मुझे टोटल 150 मिनट्स लगेगा। लेकिन ये जो टोटल है उसमें लेट भी तो इंक्लूड है ना, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है 30 मिनट्स का, तब मुझे टोटल मिनट्स 150 मिनट्स लग रहा है। तो मुझे अगर नॉर्मली करेक्ट टाइम पूछना है, करेक्ट टाइम जानना है, तो मैं क्या करूंगी? टोटल जितना भी टाइम लग रहा है, टोटल मुझे लेट होने के बाद जितना भी टाइम हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे 30 मिनट्स। क्योंकि लेट कितने मिनट से हो रहा है? 30 मिनट्स। अगर लेट होता ही नहीं तो डिफरेंस होता ही नहीं यहाँ पे। अगर लेट मुझे होता ही नहीं तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लेट यहाँ पे 30 मिनट्स का लेट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या? ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट्स ज्यादा लग रहा है, जो नहीं लगना चाहिए। करेक्ट टाइम फाइंड आउट करेंगे तो लेट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लेट में क्या होता है? जितना भी टाइम होगा उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर यूजुअल टाइम जाना है तो पीछे आना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। 150 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 2 आवर्स होता है 120 मिनट्स, या तो 2 आवर्स। 2 आवर्स लगेगा मुझे, क्योंकि 60 मिनट्स, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो 2 आवर मतलब क्या होता है? 120। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। समझा रेनू? यस मैम, लेकिन सेकंड से अगर करेंगे सेकंड से मैम सॉल्व करके दिखाइए एक बार। अच्छा ठीक है, चलो 5 है ना, देखो। तो 25 इंटू 5 करेंगे 125 आ रहा है। तो हाँ 125 माइनस 6 करेंगे तो 119 आएगा ना। नहीं, 125 माइनस 5 माइनस होगा। क्या करेंगे? 6 माइनस कर, अच्छा 5 माइनस करना। हाँ 5 है ना ये?
मुझे लगा सकते हो। हाँ, देखो 128 का वैल्यू 125 है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125 मिनट्स। ठीक है, ये क्या है? मेरा टोटल टाइम जब मुझे 5 मिनट्स का लेट होता है, क्योंकि ये क्या है, ये 5 मिनट्स लेट और 6 किलोमीटर पर आवर ये अलग है ना। तो यहाँ पे जो है टाइम 125 मिनट्स, यहाँ पे भी मुझे लेट ही हो रहा है, लेकिन कितना मिनट्स का? 5 मिनट्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 125 माइनस 5 मिनट्स, मतलब क्या हो जाएगा? 120 मिनट्स। इसका ही मतलब क्या होता है? 2 आवर्स। अभी किसी को डाउट है? नो मैम, समझा मैम। नहीं। डन मैम। सबका हो गया? यस मैम। No, ma'am. ओके, लिखो। नाइन फाइव हो भी गया। और 1-2 लेक्चर लग सकता है इसके लिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए, और 1 से 2 लेक्चर लग सकता है। ठीक है, क्योंकि और भी टाइप्स बाकी है। मैम हेलो मैम। हाँ, क्या बात डाउट है? हाँ बोलो। मैम स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो पहला लेक्चर में आपने एक फॉर्मूला बताया था ना, अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो। बोलो अंचल। हाँ मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलो बोलो। डिस्टेंस आपने इक्वल रहेगा तो? हाँ डिस्टेंस इक्वल रहेगा, आपने पहले लेक्चर में बोला था, तो फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। नहीं और नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं करना। यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही है ना। हाँ। डिस्टेंस सेम रहेगा तभी तो हमारा ये जो रेशियो उल्टा हो जाएगा। हाँ मैम, इसमें डाउट नहीं है मुझे, वो पहले वाले में ही है। अच्छा, पहले वाले में है। हाँ, वहाँ पे क्या डाउट है आपको? तो वहाँ पे फिर उसके सेकंड फॉर्मूला आपने दिया था, जब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन हाँ 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 t1 प्लस t2 प्लस t3। हाँ और इसके ऑप्शन में एक और फॉर्मूला दिया था आपने, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 अपॉन s1 d2 अपॉन s। तो मैम ये दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला कब लगाने का, वही नहीं समझा मुझे बस। अच्छा, आपको जब स्पीड पता है तब आप क्या लगाओगे? मतलब डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2 प्लस s3, जो पता है, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा उसी के हिसाब से लगाओगे ना। अगर टाइम दिया है तो आप हाँ। टाइम वाला यूज करोगे। अच्छा समझो? अच्छा, क्वेश्चन में अगर स्पीड दिया रहेगा तो सेकंड वाला करेंगे, d1 अपॉन s1 वाला। हाँ, स्पीड दिया है तो वो वाला करेंगे। ओके। ओके, चलो अभी स्टॉप करते। ठीक है, और भी मैम। क्वेश्चंस बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन तो दे दीजिए मैम। होमवर्क के लिए देखो, ये वाला टाइप अभी खत्म हो गया है, तो न्यू टाइप है, तो वो मुझे सिखाना पड़ेगा, इसके लिए नहीं दे दे रही। दीजिए, हम कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन ग्रुप में बताऊंगी भेजने के लिए। ठीक है, ओके मैम। ग्रुप में भेज दूंगी। ओके, चलो ओके बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय। बाय मैम।